हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। जिनके नहीं भी जा रहे कोई बात नहीं, आगे जो एग्ज़ाम्स है आईपीयू का है या आईपी मैट का है, जिसका भी उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें या कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ही, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं डाटा इंटरप्रेशन करा रहा हूँ। उसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ हो गया और अपना टेबल्स हो गया, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे कि पहले वाली वीडियोज में ज्योमेट्री, वेन डायग्राम, हाइट एंड डिस्टेंस करा चुका हूँ। तो अगर आपको उन अपनी प्रिपरेशन में कुछ बूस्ट लाना, इन्हेंस करना है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ठीक है, एक तो यार तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेटा वीडियो देख लेते हो फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर आप कभी भी चैनल पे नए आ रहे हो, जो भी नया देख रहा है चैनल को, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यार, कर दिया करो। चलो पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है ये? एक सेकेंड, बस भाई है क्या? चल कर। ये क्या है? पाई चार्ट है, इतना तो पता होगा पाई चार्ट है ये। एक सर्किल होता है ऐसा ही, जो सर्किल है उसे में अगर कुछ ऐसा बन रहा हो, ठीक है, सिंपली यही पाई चार्ट होता है। ठीक है, ये टोटल जो है ये 360 डिग्री होता है डिग्री में। अगर डिग्री में बोल रहा है तो 360 डिग्री, और परसेंटेज में बोल रहा है तो 100%। ठीक है, मतलब 100% इक्वल टू 360 डिग्री। अगर कोई पूछे भी कि पाई चार्ट के अंदर 1% का डिग्री में कितना होता है, तो 1% होता है 3.6 डिग्री के इक्वल। ठीक है, कर लोगे। अब चलो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, द फॉलोइंग पाई चार्ट show the percentage distribution of the expenditure incurred the publishing of books। मतलब किसी बुक को पब्लिश करने के लिए ये सब कॉस्ट बताई हुई है कि भाई कि मान ले कि 100 रुपये की बुक है, मान ले 100 रुपये की बुक है भाई, 100 रुपये में बुक पब्लिश हो रही है, तो उसमें 10% प्रमोशन कॉस्ट लग रहा होगा, 20% प्रिंटिंग कॉस्ट लग रहा होगा, 10% ट्रांसपोर्टेशन, 25% पेपर कॉस्ट। मतलब इन सब कॉस्ट लगाने के बाद बुक बनी। मतलब इन सब पहले प्रमोशन हुआ, मतलब सॉरी प्रिंटिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन भी लगा, पब्लिश भी करा होगा, रॉयल्टी भी लगी होगी, तो सबको लगाकर 100 रुपये में बुक हुई उसकी कंप्लीट, तो कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, जैसे अगर तूने माना कि 100 रुपये था टोटल पब्लिशिंग करने के लिए, बुक का इतना खर्चा आया, तो 10 रुपये इसमें लग रहे होंगे, 20 इसमें लग रहे होंगे, 10 इसमें लग रहे होंगे, 25 इसमें लग रहे होंगे, 20 इसमें लग रहे होंगे और 10 इसमें लग रहे होंगे। टोटल 100 रुपीज़ आ रहे हैं एडिशन पे भी। मतलब सही कर रहे हैं। मान ले 200 है तो 200 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 200 का 10% 20 हो गया होगा, 200 का 20% 40 हो गया होगा। तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देख क्वेश्चन पे सीधा, क्वेश्चन समझ आएंगी चीज़ें। बोल रहा है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, मतलब 20% की वैल्यू गिवन है 30,600, ज़्यादा नहीं है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी का अमाउंट निकालना है भाई। 20% की वैल्यू गिवन है 30,600, क्या करोगे? यहाँ तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू आ गई, उससे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15% की वैल्यू आ गई। या 20% है, अगर वैसे करना है तो मतलब 1/5 आ गया अपना 3600। निकालना क्या है 3/20, तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपली करते हैं। तो 20% आया 30,600, तो 1% कितना आएगा? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, और 15% कितना आएगा? 15/1%, 15 × 1%, 30,600 रुपीज़ 2015। ठीक है, 5 से काट, 3, 4, अब 4 से काट, कितना? 7, 2, 6, ठीक है, 6, 2, 5, 0 × 3, 7, 6, 5, 0 × 3, कितना? 0, 15, 21, 22, 21, 23। ऐसा कुछ आ रहा है कोई ऑप्शन? कुछ गलत क्या है क्या? 0, 15, ठीक है, 18, एक सेकेंड, क्या था? अरे कहाँ गया? 7, 6, 5, 0 था ना? 0, ठीक है, 15, 18, 19, ओके, 21, 22, हाँ सही तो है। इजी, बिल्कुल इजी।
बस भाई दिया हुआ था कि 20% की वैल्यू गिवन है, 15% ये निकालना है। ठीक है, बढ़े आगे, चल अगला, पहले इसको कर दे गायब, हो जाएगा गायब। चल अगला कर। पाई चार्ट में 3 क्वेश्चन है, बार ग्राफ पे क्वेश्चन है और टेबल पे भी क्वेश्चन है। ठीक है, डरना नहीं है। माइक वाला इतना बड़ा वायर है ना, समझ में नहीं आता। अरे हट जा यार, करो करें। अगर वीडियो स्लो है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर वीडियो स्लो है तो 1.5 या 1.25 पे भी देख सकते हो, और ज़्यादा होशियार हो तो 2 पे भी देख सकते हो, 2x पे। ठीक है, चल कर। What is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on royalty? आ गया वही एंगल वाला। बोल रहा है कि जो ये 15% है रॉयल्टी, वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा होगा डिग्री में। एंगल डिग्री में निकालोगे ना, परसेंटेज में थोड़ी निकालोगे। देख क्या बताया था, 100% इक्वल टू होता है 360 डिग्री, बिल्कुल होता है। तो 1% कितना होगा, 3.6 डिग्री होगा ना। अरे 360/100, टक टक 1.0 लगा, देख गायब। ठीक है, ठीक है, निकालना कितने का है, 15% का। फिर से 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार, 15 इंटू 3.6 मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, 15 36 30 6 1 15 6 21 4 24 3 2 5 40 5 4 0, 1 पॉइंट गया, कितना बचा 54 डिग्री आया। देख ले, बस ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है ये 100% इक्वल 360 डिग्री, 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री। ऐसे ही पूछ सकता है कि 360 डिग्री 100% इक्वल है। भाई तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो 100/360। 360 ही क्यों बन रहा है बार बार, कितना हो गया 518, तो इतना होगा 1 डिग्री इक्वल टू 5/18%। ठीक है ना, 0, ठीक है 5/18 आया समझ में। करा के चले, चलो 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 चले जाओ। देख रहे हो जादू। चल क्या बोला है, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% अबव द सीपी। सीपी क्या होता है, क्या होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस यार। और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ऑफ द बुक इज ₹180। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज इन सिंगल बुक। ठीक है, बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे अगर 20% बढ़ा दिया जाए, वो मार्क प्राइस के इक्वल होगा। मान ले कि तेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, 20% इंक्रीज किया तूने परसेंटेज, तो कितना हो गया मार्क प्राइस, अब 120 हो गया। 200 था, 20% किया, 10% कितना 20, 20% 40, तो 200 कॉस्ट प्राइस है, 240 की मार्केट प्राइस होगी। ठीक है, अब तुझे पता नहीं कि तेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, नहीं पता, मार्केट प्राइस गिवन है 180 है, 20% बढ़ाने के बाद तो देख क्या करेगा, या तो मान ले x है, x मान ले तेरी कॉस्ट प्राइस है, 20% बढ़ा मतलब x करेगा प्लस x का 20%, बोले तो 1/5, बोले तो 6/5 ऑफ x। ठीक है, इतना क्लियर, मतलब 6/5 ऑफ x क्या हो गया, मार्केट प्राइस। तो 6/5 ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है तेरा 180। तो x की वैल्यू क्या आएगी, टक टक 30 150। सही है, सही है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है तेरी 150। बोला क्या है, निकालना क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। अब 150 आया तेरा कॉस्ट प्राइस, अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है तो कि 150 का 10% मतलब 15,
तेरा इसमें लगा हुआ प्रमोशन में 20%, 30, मतलब तेरा प्रिंटिंग में लगा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में तेरा 10% लगा हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। पर निकालना किसका है तू वो देख, तेरे को बोला है कि निकालना है कॉस्ट ऑफ द पेपर, पेपर का कॉस्ट निकालना है, पेपर ये रहा, मतलब 25% निकालना है कि भाई कितना कॉस्ट तेरा पेपर बनाने में लगा है, पेपर लाने में लगा, जो भी है। तो 150 का 25%, 25 इंटू अपॉन में 100 बोले तो 1/4, सीधा लिखना है। 20% वाली टेबल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो तुम्हारे परसेंटेज में भी काम आता है, तुझे एवरेज में भी काम आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम आएगा, डीआई में तो काम आएगा। जिसका परसेंटेज अच्छा है ना वो आराम से डीआई कर लेगा, आराम से, ठीक है। बस टेबल ग्राफ वगैरह पढ़ने आने चाहिए। कैसे करेगा, 3 2 कितना बचेगा 30, तो 7 20 एक खत्म, 37.5 हैगा, क्यों नहीं होगा, होना ही पड़ेगा। चल इजी, मिल लिए पाई चार्ट से, बढ़ जाए अब आगे। चल अगला कर, पाई चार्ट खत्म। अब तू यहां चला जा, चलो करो, ये आ गया टेबल। बुक में से फिर क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाएंगे, पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करा करो डीआई में, पूरा परसेंटेज नहीं लेना होता। अगर परसेंटेज पूरा गिवन है, इस क्वेश्चन में आएंगे, देखा होगा कैसे, ठीक है। चल क्या बोला इसमें, टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन इज 40,000 का इन द गिवन क्वार्टर, ठीक है। मतलब किसी क्वार्टर के अंदर 40,000 कार्स थी, इनका प्रोडक्शन, मतलब ग्लोबली 40,000 कार का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। तो क्या बोला है, क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ अ कार मॉडल मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड बाय कंपनी इन डिफरेंट कंट्री। अब देख, पहले सबसे पहले तो टेबल समझ कि टेबल बोल क्या रहा है। कंट्री है, कंट्री ABCDE होती है ऐसी कंट्री, कभी कंट्री का नाम सुना है, A कंट्री, B कंट्री, C कंट्री, नहीं सुना ना, नहीं होती। ये बस टेबल है, ठीक है। शेयर इन ए ग्लोबल प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि टोटल 40,000 कार्स प्रोडक्शन हो रही है पूरे ग्लोबली में, ग्लोबली 40,000 कार प्रोड्यूस हो रही है, उसमें से 25% जो कार है वो कंट्री ए में प्रोड्यूस होनी है, ठीक है। 30% जो कार है वो कंट्री बी में प्रोड्यूस हो रही है। मान ले कि पूरे इंडिया में 200 कार प्रोड्यूस हो रही हैं, 200 पूरे इंडिया में, तो बोल दूँ जैसे मैं कि अगर कि राजस्थान में 25% प्रोड्यूस हो रही है, यूपी में 20% और जो बचा वो महाराष्ट्र में कितना 55%, तो निकाल लोगे ना, 200 का 25%, 200 का 20%, 200 का 55%, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है वो कि भाई ग्लोबली 40,000 कार प्रोड्यूस हो रही है, उसका 25% ए कंट्री से आ रहा है, 30% बी से, 10% सी से, डी से 20% और ई से 15%, ठीक है। अब ये है कि परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, मतलब कि 25, मतलब ए का मतलब जितना टोटल 40,000 कार प्रोड्यूस हो रही है उसका 25% कार जो ए कंट्री में आ रही है, मतलब ए कंट्री से प्रोड्यूस हो रही है 25% कार 40,000 की, उस 25% के अंदर से भी 80% ही कार बिक रही है। जैसे 25 था, 40,000 का कितना होगा, कितना आएगा 10,000, तो 40,000 का 25% 10,000, 1/4, तो इसके अंदर से भी 80% ही कार सोल्ड हो रही हैं। परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड आउट द टोटल प्रोडक्शन रिस्पेक्टिव कंट्रीज, मतलब 80%, मतलब 8,000 ही कार सोल्ड होगी कंट्री ए के अंदर 10,000 में से, ठीक है। 30% में से 50%, मतलब 30% के अंदर से 50% कार सोल्ड हो रही हैं। इतना समझ आया। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कार इन लाख रुपीज, मतलब जैसे कंट्री ए में है जो भी कार है वो 6.5 लाख की एक कार है, ये 8.5 की, ये 6 की, ये 5.5 की, 7 की। देखो कहीं सस्ती सस्ती गाड़ियाँ हैं, ले लो जाके ए कंट्री बी कंट्री में, ढूंढ लो कंट्रियों को, ठीक है। कंट्री मिलेगी नहीं, कार दिखेगी नहीं। चलो अब निकालना क्या अपन को, डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, ए एंड बी टुगेदर और सी एंड डी टुगेदर, मतलब ए और बी में जितनी टोटल कार प्रोड्यूस हो रही हैं
उसमें से, और सी और डी में जो टोटल कार प्रोड्यूस हो रही है उनमें से इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब देख बच्चे क्या करेंगे, तुम भी बच्चे ही हो, क्या करोगे, 25 निकालोगे, 30 निकालोगे, 10 निकालोगे, 20 निकालोगे। पहले इन दोनों को ऐड करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, इसमें इसको माइनस करोगे, ऐसे करोगे। या और कुछ भी आता है तुम्हें? देख करना कैसे है, सीधा सिंपल, 25 + 30 सर 55, ठीक है भाई। सी प्लस डी कितना, 30%। यह इनका अब अभी भी बहुत बच्चे क्या करेंगे, 50% निकाल लेंगे, फिर 30% निकालेंगे, उसमें से इसको माइनस करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना, देख 55 30, अब इसमें से माइनस कर, कितना आएगा, 15%, ठीक है। मतलब टोटल डिफरेंस कितना है, 15%, ए और बी और सी और डी के अंदर, ठीक है। 15% निकाल, अरे यार तो 15% निकाल सीधा डायरेक्ट, कितना आएगा, 40,000 का, सही कर रहे हैं ना, टुगेदर, टक टक, कितना 0, 6,000 है ऑप्शन, 15 40 6, सही है, सही है, आया समझ में। मतलब पूरा नहीं निकालना, कभी भी बोला है ना कि ए और बी टुगेदर, सी और डी टुगेदर, तो इनका परसेंट देगा 55%, इनका 30%, माइनस करके कितना डिफरेंस आया, 15% ही आ रहा है, सीधा 15% निकालना, क्यों निकालना है अलग अलग करके, आंसर तो वही आ रहा है ये। अब आया समझ में, कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन आगे, चलो। हो। अगला क्वेश्चन तो पढ़ लिया था ना कि 40,000 कार है टोटल, ठीक है, करो। क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन अ कंट्री ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, फॉर्म व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर, ठीक है, ठीक है। देखो क्या करोगे, तुम क्या करोगे, इनका परसेंटेज निकालोगे, कितना 55, अपन 100 कर दोगे, करोगे ऐसे ही, सोचोगे 55% आंसर आ रहा है, ऑप्शन में है नहीं है। करना कैसे है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ध्यान से। बोल क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन कंट्री ए एंड बी टुगेदर, मतलब ये सिर्फ टोटल कार प्रोड्यूस होने का परसेंटेज है। 40,000 में से 25% ए में, 30% बी में, पर सोल्ड तो 80% और 50% हुई है। अब देखो कैसे निकालोगे, टोटल 100% है, टोटल तो 40,000 कार है जो बोला है कि टोटल मैन्युफैक्चर में से परसेंटेज निकालना है, तो टोटल तो 40,000 कार है। अब कितनी ए में सोल्ड हुई है और कितनी बी में सोल्ड हुई, वो कैसे निकालोगे, जैसे 40,000 का 25%, पहले निकालो ए के लिए, 40,000 का 25% बोले तो 1/4 कार ए में कंट्री में बन रही है, उसका 80% बोले तो 4/5, अरे 80/100 काटोगे 4/5 आएगा। अब देखो कैसे करोगे, 4 से 4 गया, कितना आएगा, 8,000, ठीक है। मतलब कंट्री ए के अंदर 8,000 कार सोल्ड हो रही हैं, ठीक है। बी में टोटल 40,000 कार थी, उसका 30% मतलब 30/100 तो 3/10 ये बी में बन रही हैं, और इनमें से मात्र 50% कार सेल हो रही है, अब सोल्ड हो रही है, ठीक है। तो 1/2 कितना हो गया, ठीक है। क्या करोगे, 2,000 × 3 6,000, ठीक है। 6,000 बी में बिक रही हैं और 8,000 ए में, टोटल एडिशन क्या होगा इनका, 8 + 6 14, अरे होगा नहीं होगा, मतलब टोटल ए और बी में लगाएं कितनी कार सोल्ड हो रही है, तो आएगा 14,000, और थी कितनी अपने पास टोटल 40,000, 14/40 × 100, टक 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 टक, कितना आया 140/4, कितना आएगा 35% खत्म। आया समझ में, देख लो
बस ये याद रखना है कि हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, कि सोल्ड का बोला उसमें तो सोल्ड निकालना है कि 25% टोटल थी, इसमें 30% टोटल थी जो कार मैन्युफैक्चर हो रही है ए और बी में, उसमें से 80% इसमें बिक रही हैं और 50% इसमें बिक रही है। ठीक है, नेक्स्ट, हो रहा डाउट क्लियर? इसके बाद अपनी बुक में से क्वेश्चन ट्राई करना। तो हो गया ना, क्या है यार, चल एक और टेबल का क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक पूरी टेबल दी होगी आइपमेट वगैरह में, उसमें से उस सेट में से 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा आराम से। ठीक है, सीयूटी में तो अभी कम आ रहे हैं इस साल, तो डाटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज है ही नहीं, बहुत कम है, होगा तो पता भी नहीं। क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर, अरे हट जा, चल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कार इन द गिवन क्वार्टर इन कंट्री सी एंड ई टुगेदर। कर अब देख भाई, तेरा सी मतलब 40 का 10% बोला तो 4000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तुम वर्बली भी सोल्व कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। देख कैसे, 40,000 का 10% 4000, 4000 का 70% बिक रही है कार, अपने को निकालना कितना है, अनसोल्ड, तो 30% अनसोल्ड होगी भाई। 70% अगर तेरी बिक रही है गाड़ी तो 30% अनसोल्ड होगी, 70% बेच दी, 30% बच गई। ठीक है, अब 4000 का 30% निकाल, किस निकालेगा वर्बली, 4000 का 10% सोच, 400, 30% तो 1200, क्या आ गया तेरा, 1200 आ गया। ठीक है, ई का 15%, ठीक है, ई का 15%, अब 15 कैसे निकालेगा, 40,000 का 10 का होता है 4000, प्लस में आधा और कर दे 2000, मतलब 6000। 6000 क्या है, ई में टोटल कार है जो ई कंट्री ई में प्रोड्यूस हो रही है, उसका 60% कार सोल्ड हो रही है। अगर 60% सोल्ड हो रही है तो 40% कार बच रही होंगी। 40% कितना होगा इसका, 40% निकालना क्या करोगे, 6000 का 40% कैसे, 10% क्या होगा, 600, 6 × 4 24, मतलब 2400 होगा 40%। ठीक है, अरे यार, ठीक है भाई, 40% का 2400 आया, इसमें 1200 आया, 24 + 12 36, खत्म। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। बस ये समझो कि परसेंटेज को तुम तोड़ के भी निकाल सकते हो। कोई बोले कि 48% निकालो, तो क्या करोगे, 48% नहीं, 50 निकालो, -2 कर दो। ठीक है, 65 निकालो, 60 + 5 कर दो। ठीक है, तो ऐसे परसेंटेज टेबल बहुत काम आती है। चल, हो गया सोल्व, बढ़े आगे कर। ये तेरा बार ग्राफ जिस सो रहा है, एक खड़ा वाला होता है तो बार ग्राफ ही। पहले क्वेश्चन समझ कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, इसने परेशान कर दिया यार। चल, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ, बोलना चाह रहा है कि पहले इस ग्राफ को पढ़िए, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, या हो जाएगा, नहीं होगा। तो बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ, अरे यार ये चला जा, चल, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके, ग्राफ शोज दैट रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। एक स्कूल का एक ग्राफ बनाया हुआ है, क्या बोला है कि पास और ये फेल, मतलब कि 1991 to 1992 सेशन था, मतलब 1991 से लेकर 1992 तक जो सेशन था उसके अंदर फेल वाले बच्चे ही हैं, पास वाले बच्चे ही हैं। मतलब कि 150 बच्चे पास हुए होंगे, मतलब मान ले कि टोटल 250 बच्चे हैं, 150, ठीक है, 250 बच्चे हैं तो 100, मतलब 150 पास हुए और 100 फेल हुए 1991 से 92 तक। ठीक है, अगले सेशन के अंदर 200 पास हुए, 100 फेल हुए, अगले में 300 पास हुए और 50 फेल हुए। आगे समझ क्या बात ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख, बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास टू दिस फेल इज मिनिमम इन विच ईयर। अच्छा, बोलना चाह रहा है कि डिफरेंस देखना है कि किस सेशन में सबसे मिनिमम है पास और फेल के बीच में। अब देख, पहले तो तू क्या करेगा, निकालेगा डिफरेंस कितना, 150, 100, 50 करेगा। एक वर्बली भी कर सकता है, कैसे, अब देख डिफरेंस देख लेना, इसमें है कम है, इसमें कम है। देख सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, खत्म, यही होगा।
बस सोचना ही नहीं है, इतना पेन चलाना ही नहीं है कि यार बस देखोगे पहले इसमें लिखोगे 50, इसमें 200, 100, इसमें 100 आएगा, फिर इसका करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे। अरे देख लेना वर्बली किसका ज़्यादा दिख रहा है, खत्म। ठीक है, बढ़े आगे, अगला कर। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं मोस्टली तुम्हारे CUT टाइप मैट में, देख के हो सकते हैं क्वेश्चन। और पेन चलाने की गंदी आदत हो चुकी है, ये पेन चलाए बिना मन नहीं लगता। चलो क्या बोल रहा है, व्हेन इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, एक सेकेंड, परसेंटेज इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर। बोल रहा है कि किस प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में जो अगले साल में है टोटल बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं। पास फेल बोला है, नहीं बोला था, टोटल बच्चे लेने हैं भाई। अगर पास का है फेल का बहुत होता ना कि जैसे इसके अंदर अपने 150 पास हुए और 92 से 93 तक 200 पास हुए, तो इनमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है किस सेशन में, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो टोटल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, अब देख इसमें टोटल क्या होगा, 100, 150, 250, इसमें क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 300। ठीक है, और 300, 50, 350। ठीक है, ऑप्शन देख ले किन किन में है, 95 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, 250, 100, 350 और ये 300 और 100, 400। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर से देख रहा है कि किस प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अगले साल में परसेंटेज स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखना है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, ठीक है, अब देख इसमें 250 से 300 जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा होगा, 50 बढ़ रहा होगा भाई, 250 से 300 में जा रहा है तो 50 बढ़ रहा होगा 250 पे, बोले तो 1/5, बोले तो 20%। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, 20% बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, लिख लेंगे, इसमें कितना बढ़ रहा है, 20%। इसमें घट रहा है, 300, 350 घटता है ना, बढ़ थोड़ी रहा है, घट रहा है। इसमें सेम है, इसमें बढ़ रहा है कितना, 50/350, बोले तो 1/7। और 1/7 की वैल्यू क्या होती है, अरे क्या है, 14.28%। तो ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली यही ज़्यादा है। कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन डी, कि किस ईयर में प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो यही है ना, ऑप्शन डी। देख ले एक बार, 250, 300, 350, 350, 400, ये टोटल बच्चे हैं, फेल पास दोनों के लेके चल रहे हैं, क्योंकि मेंशन नहीं है कि फेल या अलग अलग पास का। ठीक है, तो इसमें 250 से 300 में जा रहा है, 300 में 350 में जा रहा है, सिर्फ बढ़ तो यहाँ रहा है और एक इधर बढ़ रहा है, दोनों का चेक कर ले, इनमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे, चलो चल, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, कर आराम से सोच सोच के करना है, पहले समझो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और फिर करो। नहीं आता तो मैं खड़ा हूं इधर बताने के लिए। What is an average number of students fail in school in the last 5 years? ठीक है, मतलब पिछले 5 सालों में जो 5 साल का डेटा गिवन है अपन को, उसमें से फेल वाले बच्चों का एवरेज निकालना है। ठीक है, इसमें कितने फेल हुए, 100, अगले में 100, बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं यार, प्लस 50, फिर 100 और फिर 100। ठीक है, एवरेज क्या करोगे, सम अपन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐड कर 200, 250, 350, 450, डिवाइड बाय 5, टक टक 90। इजी आया समझ में, कर लोगे, बस बस बस, अब ये चाहता ही नहीं आगे बढ़ना। ठीक हुआ क्लियर, क्या किया था, पाई चार्ट किया, एक बार ग्राफ का क्वेश्चन किया और एक अन्य टेबल्स का क्वेश्चन किया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम्स में भी, और एक बार ट्राई करना अपनी बुक के अंदर से, बुक
खोलो और क्वेश्चन को ट्राई करो, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, पाई चार्ट की करो, बार ग्राफ की करो, टेबल्स की करो, और ना है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर।